हाल ही में स्मिता द्वारा अपने सुपरवाइजर पीयूष के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत पर आयोजित इंटरनल कमेटी आईसी में सुनवाई की एक झलक। हम सुश्री स्मिता द्वारा उसके सुपरवाइजर पीयूष के खिलाफ दर्ज कराई गई यौन उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कार्यवृत्त दिखाता है कि शिकायतकर्ता सुश्री स्मिता ने लिखित शिकायत की है और साक्ष्य के रूप में अपने और प्रतिवादी के बीच व्हाट्सएप बातचीत की लिखित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है। सुनवाई शुरू करने के लिए सुश्री स्मिता से मेरा अनुरोध है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बारीकियों के साथ उस बातचीत के बारे में बताएं जो उनके और श्री पीयूष के बीच हुई थी। मैडम, इस शख्स ने बार बार मुझे उसके साथ निजी रिश्ता बनाने के लिए बोला है। जब मैंने इनकार किया तो इसने मेरी नौकरी को खत्म करने की धमकी दी। जब मैंने एचआर हेड को शिकायत की तो वो बीच में आए और उनके कहने पर इस शख्स ने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे दूसरी टीम में ट्रांसफ़र नहीं किया। मैं तो बस इस सब से दूर हटना चाहती थी। इतना ही काफ़ी नहीं था, इसने बिना किसी वजह के मुझ पर जोर से चिल्लाकर मेरे सारे कुलीग्स के सामने मेरा अपमान किया। फिर मेरे पास इस कंपनी में इस्तीफा देने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं था। इसलिए प्लीज मेरे स्वाभिमान को और ज्यादा ठेस मत पहुंचाइए। मुझे यहाँ से जाने दीजिए। शांत हो जाओ स्मिता। अब हम श्री पीयूष से जानना चाहेंगे कि क्या वो स्मिता की बात से सहमत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कुछ गलतफहमी हो रही है। किसी का नुकसान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं अपने सभी कॉलीग्स के साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, न कि कुछ और। मैं शादीशुदा इंसान हूँ और अपनी शादीशुदा जिंदगी में मैं बहुत खुश हूँ। भला मैं ऐसे मैसेज कैसे भेज सकता हूँ? मैंने स्मिता को मेरे साथ कोई यौन या रूमानी रिश्ता बनाने का इशारा कभी नहीं किया। अगर उसने मेरे बर्ताव का ये मतलब निकाला है तो ये मेरी गलती कैसे हुई? कहानी के बीच में आने के लिए खेद है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसके खिलाफ आवाज उठाकर स्मिता ने ठीक काम किया? क्या इस हालात से उबरने के लिए स्मिता के पास दो ही रास्ते हैं, नौकरी छोड़ देना या उत्पीड़न को बर्दाश्त करना? क्या दोस्ताना बर्ताव यौन उत्पीड़न के लिए एक वजह बन सकता है? क्या पीयूष ऐसे होने से रोक सकता था? देवियों और सज्जनों, अगर ये सवाल आपके मन में है तो निश्चिंत रहिए। कोर्स के अगले 60 मिनट में इन सवालों का जवाब दिया जाएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न नीति के कोर्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स समझाएगा कि यौन उत्पीड़न क्या होता है और किस तरह के हालातों को यौन उत्पीड़न माना जा सकता है। इसके अलावा ये भारत सरकार द्वारा बनाए गए यौन उत्पीड़न कानून के बारे में बताएगा। इस कोर्स के बाद एक गैर अनिवार्य अनौपचारिक परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा का इरादा आपका कोई इम्तिहान लेना नहीं है, बल्कि आपके लिए इस अहम कानून के बारे में अपनी समझ को पक्का करना है। ये कोर्स खत्म हो जाने पर आप इन कार्यों को कर पाएंगे। इस कोर्स को 2 मॉड्यूलों में बांटा गया है। यौन उत्पीड़न अधिनियम का परिचय, यौन उत्पीड़न अधिनियम का कार्यान्वयन। मॉड्यूल के शीर्षक के बारे में अधिक जानकारी के लिए उस पर क्लिक कीजिए।